माघ महात्म्य का 22वां अध्याय। देवदूती ब्राह्मण की कथा। लोमेश ऋषि बोले, हे वेद निधि, मैं तुम्हें वेददूती नामक वैष्णव ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जिसने पिशाच को मुक्ति दिलाई थी। उसके उपरांत लोमेश ऋषि बोले, देवदूती एक महान ऋषि था। उनका आश्रम सरस्वती के निकट अति सुंदर स्थान पर स्थित था। उस आश्रम के चारों ओर अनेक प्रकार के फल फूल वाले वृक्ष लगे हुए थे। चारों ओर सुंदर कुएं थे, जिसके चारों ओर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत तथा स्वर्ग तुल्य था। देवदूती का जन्म के समय उसके पिता ने भगवान विष्णु की उग्र तपस्या की थी तथा विष्णु भगवान के आशीर्वाद से ही देवदूती का जन्म हुआ था। देवदूती अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा महान तपस्वी था। वह सर्दी, गर्मी तथा बरसात में भी कठिन से कठिन निरंतर तपस्या करता रहता। उसको तपस्या के माध्य भूख ही नहीं लगती थी। कभी कभी टूटे गिरे फलों को बीन कर रख लेता। लगातार तपस्या के कारण उसका शरीर क्षीण होने लगा। इस प्रकार अनेकानेक वर्ष बीत गए। वह हर समय हरि चरणों में भक्ति लीन रहता। वेद मंत्रों का निरंतर पाठ करता रहता। श्रद्धा सहित विष्णु भगवान के चरणों में सहस्त्रों सुगंधित सुंदर पुष्प फल फूल अर्पित करता रहता। एक दिन जब वह निरंतर तपस्या और भक्ति में लीन था, स्वयं भगवान विष्णु उसके सम्मुख प्रकट हो गए थे। विष्णु भगवान ने अति प्रेम से ब्राह्मण के सिर पर हाथ फेरा। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। स्वयं भगवान विष्णु उसको आशीर्वाद दे रहे थे। ब्राह्मणों के नेत्रों से प्रसन्नता से आंसू बहने लगे। वह हर्ष विभोर हो उठा, विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे देवदूती, तुम मेरे अत्यंत परम भक्त हो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहो वर मांग लो। देवदूती प्रसन्नता से पागल सा हो उठा। वह बोला, हे प्रभु, मेरा तो जीवन सफल हो गया। मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए तो सब कुछ मिल गया। यदि वर देना ही है तो मुझे अपनी अचल भक्ति और वरद हस्त प्रदान करें। तथास्तु, ऐसा ही होगा, कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा देवदूती नारायण के ध्यान में रह गया। इति मास माघ महात्म्य का 22वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।